बहुत सारे विचार इसलिए आपके दिमाग में घुस गए क्योंकि आप बहुत सारी रील देखते हैं। जो आप देखते हैं मोबाइल पर, एक वीडियो देखा, फिर दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा, छठवां देखा, सातवां देखा, आपने 4 मिनट पहले कौन सी रील देखी थी ये आपको पता नहीं है। आप भूल गए 4 मिनट के अंदर। आप एक नई रील में खड़े हैं और उसे खिसकाते ही वो क्या थी वो आप भूल जाएंगे। बोलो हाँ। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो याददाश्त है वो कमजोर हो रही है। क्या है ना, ठहराव समाप्त हो गया। पहले के व्यक्ति क्या थे, अब जैसे कथा हो रही है तो कथा 10 सेकंड की रील नहीं है, कथा 3 घंटे चलेगी। तो इस 3 घंटे में क्या होगा कि आपका दिमाग एक जगह स्थिर होगा। फिर इससे क्या होगा कि 3 घंटे में जो जो हम सुनाएंगे वो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। लेकिन रील में देखी हुई चीज लंबी समय तक याद नहीं रहती, क्योंकि वहां दिमाग का ठहराव नहीं हुआ, लंबा नहीं टिका ना। दिमाग जहां लंबा टिकता है उसे याद रखता है, जहां लंबा नहीं ठहरता उसे याद नहीं रखता। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जहां पर दिमाग ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा वो चीज याद रखेगा, जो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा दिमाग जहां पर, उसे याद। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। हुआ क्या कि आपके मोबाइल पे हर चीज आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप हर चीज देखते हैं और देखते देखते क्या होता है, आपके दिमाग में वो सारी चीजें घूमने लग जाती हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो, वो ऐसा किया, क्या हमारे साथ ऐसा ना हो। वो जिनका आपसे कोई मतलब नहीं था, जिनसे आपका कोई संबंध नहीं था, वो व्यर्थ के विचार आपके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। बोलो हाँ। और उन्हीं विचारों में आप रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। आप खा रहे हैं पर आपका ध्यान कहीं और है, आप पानी पी रहे हैं पर ध्यान कहीं और है, आप बात हमसे कर रहे हैं पर ध्यान कहीं और है। इससे यह होगा कि आपका सुख चला जाएगा। सुखी व्यक्ति, देखो, शरीर से होना और मन से होना ये दोनों बातें एक हैं कि अलग अलग हैं? बोलो। जरूरी नहीं है कि आपका शरीर यहां है तो आपका मन भी यहां हो, सही है ना? इसलिए हमें दोनों चाहिए, शरीर भी चाहिए और मन भी चाहिए, क्योंकि शरीर से आप यहां बैठेंगे और मन से कथा सुनेंगे। शरीर हमारे आगे बैठा है पर आपका मन कथा में नहीं है, तो हम शरीर को थोड़ी कथा सुनाएंगे, वो सुन ही नहीं पाएगा। हाँ या ना? इसलिए आप लोगों का क्या हुआ है कि आप लोगों का शरीर अलग चला गया और मन अलग डायरेक्शन में चला गया। गलती कहां हुई कि आपने मोबाइल जरूरत से ज्यादा यूज किया। तकिया के नीचे रख के मोबाइल सोते हो तो आपने देखा होगा जहां पर नेटवर्क कम होता है, यदि वहां पर मोबाइल ले जाओ तो तुरंत मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है। बार बार वो नेटवर्क पकड़ता और छोड़ता, उसमें बैटरी ज्यादा खर्च होती है। बात सही है कि गलत है? उसी तरह जब आप अपने मोबाइल को अपने तकिया के आसपास रखते हो तो रात भर में कितनी बार वो नेटवर्क पकड़ता है और नेटवर्क अपने आप वो छोड़ता है। तो उस पकड़ने छोड़ने में वो आपके मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। हाँ या ना? वाइब्रेशन तो है ना, सिग्नल तो है ही ना। तो हमारे मस्तिष्क से भी तो सिग्नल निकलता है। अभी मैं एक व्यक्ति से मिला, उनका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो ना व्हील चेयर पर चलते हैं। कहते हैं रीढ़ की हड्डी के पास एक छोटी सी पतली से एक सिस्टम होता है ईश्वर का, डॉक्टरों की भाषा में उसे कुछ कहते होंगे, लेकिन वही जो छोटी सी चीज है वो हमारे शरीर को, पांव के एक्टिविटी को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यदि वो टूट जाए, वो कट हो जाए तो व्यक्ति अपाहिज हो जाता है, क्योंकि फिर पांव का मूवमेंट मस्तिष्क तक नहीं जाता। तो आपको पता है, जैसे आपको चोट लगी तो तुरंत दर्द नहीं होता, थोड़ी देर बाद दर्द होता है, क्योंकि यहां की सूचना पूरा शरीर में एक सिग्नल काम करता है, जो कहीं चोट लग जाए तो उसे तुरंत मस्तिष्क में पहुंचाता है कि फलानी जगह चोट लगी है, फिर वहां दर्द होता है। तुरंत कट जाए तुरंत दर्द नहीं होता। बात सही है? जरा सी देर बाद, 2 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद दर्द होता है। उस 2-5 सेकंड में क्या होता है कि सूचना हमारे ब्रेन तक जाती है। बोलो हाँ। ये शारीरिक ढांचा की मैं बात कर रहा हूं, डॉक्टरों की भाषा की मैं बात कर रहा हूं। यदि आप डॉक्टर हैं या डॉक्टरी विधा को जानते हैं तो आप मेरी बात ठीक ठीक समझ पा रहे होंगे। मुझे चूंकि डॉक्टरों की भाषा नहीं आती, इसलिए मैं अपनी भाषा से इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भाषा थोड़ी सी चेंज है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमारे शरीर में कहीं भी चोट लग जाए तो 5 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद ही दर्द स्टार्ट होता है, तुरंत नहीं होता, क्योंकि उस 2 सेकंड में हमारे ब्रेन तक सूचना
पहुंचती है। कुल मिलाकर के हमारे शरीर का मेन हिस्सा है ये मस्तिष्क। बोलो हाँ। शरीर की कहीं भी एक्टिविटी होगी सूचना पहले मस्तिष्क को मिलेगी। अब आप क्या करते हैं, इसी मस्तिष्क के पास अपना मोबाइल रख लेते हैं। तो मस्तिष्क के पास मोबाइल होगा तो मोबाइल का सिग्नल भी हमारा मस्तिष्क पकड़ता है। मोबाइल के नेटवर्क से भी हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। आप माने या ना माने, ये बात सही है कि गलत है? इसलिए पहली बात, रात को सोने के पहले अपने मोबाइल को 5 फीट 6 फीट दूर रखो। मोबाइल दूर होना चाहिए, मस्तिष्क के पास नहीं होना चाहिए। क्योंकि मोबाइल के जो वाइब्रेशन हैं, जो उसकी किरणें हैं, वो हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। दिन